प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 12 का। कृतिका नाच रही है, यानी कि अभी समय चल रहा है। कृतिका नाच रही थी, कृतिका नाचेगी। बच्चों, काम का करना या होना क्रिया कहलाती है। आप लोग ये भली प्रकार से जान चुके हैं, परंतु कोई क्रिया ऐसी नहीं होती जिसका समय ना हो। प्रत्येक क्रिया का कोई ना कोई समय अवश्य होता है। ये समय ही व्याकरण में काल कहलाता है। क्रिया के रूप परिवर्तन से ही काल का बोध होता है। उपयुक्त चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों में नाच रही है, नाच रही थी, नाचेगी, इन क्रियाओं के रूप से काल अर्थात समय का बोध आसानी से हो रहा है। एक ही क्रिया 3 अलग अलग समय में हुई है। इस प्रकार क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। काल के भेद। काल के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। सबसे पहले हम बात करेंगे भूतकाल की। हम कल भी खेलने गए थे, माँ ने खाना बनाया था। ठीक है। दिए गए चित्रों के साथ के वाक्यांशों में प्रत्येक क्रिया एक समय में हो चुकी है, अर्थात गए थे, बनाया था शब्दों से क्रिया के हो चुकने का संकेत मिल रहा है। अतः यहाँ क्रिया के बीते समय में होने का बोध हो रहा है। ठीक है। इस प्रकार जब बीते हुए समय में किसी भी क्रिया के संपन्न होने का बोध होता है तो उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं: सामान्य, आसन, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध और हेतु हेतु। मजदूर काम कर रहे हैं, हेतु हेतु मन। दूसरा आता है वर्तमान काल। मजदूर काम कर रहे हैं, टेलीविजन पर फिल्म चल रही है। दिए गए चित्रों के आधार पर क्रिया कर रहे हैं तथा चल रही है, क्रिया के चलने, किए जाने का बोध करा रही है, अर्थात क्रिया अभी चल रही है। इस प्रकार वर्तमान काल अर्थात चल रहा समय जो समाप्त अथवा बीता नहीं है, जो समय चल रहा है उसमें क्रिया के होने का बोध कराने वाला काल वर्तमान काल कहलाता है। वर्तमान काल के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं: सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान। तीसरा आता है भविष्य काल। पक्षी आकाश में उड़ेंगे, चित्रकार चित्र में रंग भरेगा। उपर्युक्त वाक्यांशों में उड़ेंगे, भरेगा आदि शब्दों से आने वाले समय में क्रिया के होने का पता चल रहा। तो इस प्रकार क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में काम के होने का बोध होता है उसे भविष्य काल कहते हैं। इस काल की क्रिया का चिन्ह है गा, गे, गी। भविष्य काल के भी मुख्यतः 4 भेद होते हैं: सामान्य भविष्य, पूर्ण भविष्य, अपूर्ण भविष्य और संभाव्य भविष्य। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठकाल जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।